बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर अभी है, हमारा नाउन्स के लेक्चर की सीरीज चल रही थी। लास्ट लेक्चर में आपने नाउन्स के बारे में पढ़ा, नाउन्स की ब्रीफली टाइप्स और नाउन के बारे में डिस्कशन की। लेकिन अब हम हर टाइप्स के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो लेक्चर नंबर नाउन्स के रिलेटेड जो है, लेक्चर नंबर 2 है, वो टाइप्स ऑफ नाउन है। और इस लेक्चर के अंदर हम मेनली दो नाउन जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो हमारा कॉमन नाउन होगा और प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, तो आप याद रखें, जैसा कि आपको पता है, साजिद एकेडमी एक ऑनलाइन एकेडमी है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी क्या करवाती है, जैसा कि CSS, PMS, PPSC, FPSC, MD कैट, लेट, गेट, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स या कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। इस तरह आप FSC की क्लासेस लेना चाहते हैं, A लेवल O लेवल की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, 031013211183 पे। तो आप इस पे मैसेज करेंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, हमारे ये स्लाइड नोट्स चाहिए, तो आप हमारे एडमिन को इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तो आपको इंशाल्लाह हमारा एडमिन फुली सेटिस्फाई करेगा और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है जी। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर्स के ऊपर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। Nouns fall into one of two broad categories। ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने ये दो ही टाइप्स को डिस्कस करना है। कॉमन नाउन क्या है? ऑल नाउन सर्व टू नेम पर्सन, प्लेस और थिंग्स होते हैं। दोज दैट आइडेंटिफाई जनरल पीपल, जनरल प्लेस, जनरल थिंग्स। ठीक है, दे नेम दैट विच इज कॉमन अमंग अदर्स। जैसा कि ही सैट ऑन द चेयर। चेयर कोई भी चेयर हो सकती है, प्रिंसिपल की चेयर हो सकती है, टीचर की चेयर हो सकती है, प्रेसिडेंट की चेयर हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर की चेयर हो सकती है। तो ये कॉमन चेयर। इस तरह वुड की चेयर हो सकती है, प्लास्टिक की चेयर हो सकती है, आयरन की चेयर हो सकती है। ऐसा आई लिव इन सिटी। अब सिटी एक जनरल है, सिटी कोई भी हो सकता है, लाहौर सिटी हो सकता है, आपका कराची सिटी हो सकता है, मुल्तान सिटी हो सकता है। इस तरह पीपल किसी भी मुल्क के पीपल हो सकते हैं, ये भी कॉमन में है। पॉलिटिक्स, ये भी हुआ, शी वेंट इनटू पॉलिटिक्स। ठीक है, इसी तरह आवर टीचर इज एंग्री। तो ये जो एंग्री है, सॉरी, ये टीचर है, टीचर किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह लेट्स गो डाउन टू द लेक, लेक कोई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे लेक कराची है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट लेक्स हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? ये खास नाम होते हैं, यूनिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन नेम समवन और समथिंग दैट इज वन ऑफ द काइंड विच इज सिग्निफाइड बाय द यूज ऑफ ए कैपिटल लेटर से उसे सिग्निफाइड किया जाता है। याद रखना, जब भी प्रॉपर नाउन्स लिखना है उसका जो स्टार्ट है, जो फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद प्रॉपर नाउन्स में नेम्स। The most common proper nouns are names as of people, place or events। जैसे go find Jeff and tell him dinner is ready। Jeff क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। I lived in Cincinnati before I moved to New York। तो ये आपके प्रॉपर नाउन है, सिटीज के नाम है। My parents still talk about how great वुडस्टॉक वॉज इन 1969। तो ये वुडस्टॉक क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद प्रॉपर नाउन ब्रांड्स का नाम जो होता है वो भी प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल ब्रांड्स। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट दैट्स बीइंग रेफर टू is not unique in itself, but the brand it belongs to is. For example, pass me the Hellmann's mayonnaise। हेलमेंस मायोनीज, हेलमेंस एक ब्रांड का नाम है। आई शैल हैव ए पेप्सी, ए प्लीज पेप्सी एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, माई न्यू मैकबुक इज इनक्रेडिबली फास्ट। ये मैकबुक क्या है? एक ब्रांड का नाम है। जितने भी ब्रांड्स नेम होते हैं वो हमेशा प्रॉपर नाउन ही होते हैं।
उसके बाद प्रॉपर नाउन एपिलेशंस भी होती हैं। व्हेन ए पर्सन हैज एडिशनल वर्ड्स एडेड टू हिज और हर नेम, एपिलेशन के लिए उसकी तारीफ बयान करने के लिए वर्ड साथ लगा दिए जाते हैं, वो भी प्रॉपर होते हैं। उसको भी हमेशा कैपिटलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, जैसा कि प्रिंस विलियम, अब विलियम है, विलियम के साथ प्रिंस का वर्ड लगा दिया। इस तरह इटली वॉज इन्वेडेड बाई अटीला द हन। ठीक है, अटीला द हन, जो अटीला है मतलब उसकी एपिलेशंस के लिए लगा दिया। तो जो एपिलेशंस जो वर्ड लगा दिया जाता है किसी नाउन के साथ, वो भी प्रॉपर नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन जॉब टाइटल्स और फैमिलियल रोल्स भी होता है, जॉब्स के जो टाइटल्स होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। मैनी टाइम्स अ पर्सन में बी रेफर टू अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल टाइटल, familial role instead of by name. In this case, the title is being used as a noun of address and is considered a proper noun लिया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल है, हाउ आर यू डूइंग कोच। कोच जो है वो उसका प्रोफेशन है, तो उसको हमने सी बड़ा लिखा है। आई नीड योर एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट, और एम बड़ा लिखा है आपने मिस्टर प्रेसिडेंट। इस तरह मोम, मोम एक मतलब फैमिलियल एक रिश्ता है, तो इसमें मोम एक खास है। कैन यू कम विद मी टू द प्ले ग्राउंड, प्लीज टू मीट यू डॉक्टर, यानी डॉक्टर यहाँ खास डॉक्टर को मिलना है, उसके प्रोफेशनल टाइटल है। ठीक हो गया। यानी प्रॉपर नाउन एज ए जॉब टाइटल फैमिलियर रोल्स में भी होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपका आ जाता है कॉमन नाउन्स आइडेंटिफाई पीपल प्लेस और थिंग्स दैट आर स्पेशली यूनिक। यानी ये क्विज है। जैसा कि आपको पता है हमारी जितनी भी इंग्लिश की सीरीज चल रही है उसमें जो क्विज होते हैं वो आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। आप इस क्विज का आंसर देते हो, हमें व्हाट्सएप नंबर पे अपना आंसर सेंड करते हो या यूट्यूब पे कमेंट्स करते हो। तो जिसके हमारी पूरी इंग्लिश सीरीज में सबसे ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे उसको हमारी तरफ से इंशाल्लाह गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो हम उसकी काउंटिंग करते जाते हैं। ठीक है, ये आपने क्विज खुद सॉल्व करना है। उसके बाद नाउन्स ऑफ एड्रेस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा गया था, नाउन्स ऑफ एड्रेस क्या होते हैं, किसी को मुखातिब करने के लिए जो नाउन्स बोले जाते हैं वो नाउन्स ऑफ एड्रेस होते हैं। वो नाउन्स ऑफ एड्रेस हमेशा ही कॉमन नाउन्स होते हैं। ठीक है, और नाउन्स ऑफ एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते होते हैं। कहते हैं टेक्निकली कॉल्ड वोकेटिव्स बट आल्सो नोन एज नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस और नाउन्स ऑफ डायरेक्ट एड्रेस, आइडेंटिफाई द पर्सन और ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू, जिससे आप मुखातिब हैं, आवाज दे के पुकारते हैं किसी को। इंटरजेक्शंस की तरह ग्रामेटिकली अनरिलेटेड होता है क्योंकि इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती और इसका सेंटेंस के ऊपर कोई असर नहीं होता। अगर आप नाउन ऑफ एड्रेस को रिमूव भी कर दें तो आपके सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके जैसा कि लिखा जैम्स, आई नीड यू टू हेल्प मी विद द डिशेस। ये जो जैम्स है ये मुखातब किया हुआ गया जैम को। अगर जैम को आप नहीं भी लगाते तो आई नीड यू टू हेल्प मी विद द डिशेस, तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो जैम्स है जो आपके नाउन्स ऑफ एड्रेस होते हैं। पहले भी बताया जा चुका, उसके बाद कोमा जरूर लगाते हैं। और जो जिस सेंटेंस के अंदर आपका नाउन ऑफ एड्रेस इस्तेमाल होता है उस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी बंद करते हैं। ये नाउन ऑफ एड्रेस शुरू में भी आ सकता है, नाउन ऑफ एड्रेस एंड में भी आ सकता है, और नाउन ऑफ एड्रेस मिडल में भी आ सकता है। अब ये जो नाउन ऑफ एड्रेस है शुरू में आया है तो इसके बाद ये कॉमा लगाया गया है। जेम्स आई नीड यू टू हेल्प मी विद द डिशेज। इसी तरह कैन आई हैव सम मनी मोम। अब ये जो देखो ये मोम मुखातब किया गया है मोम को, तो इसलिए एम बड़ा लिखा है। दूसरा ये प्रॉपर नाउन है। तीसरा ये है कि कोमास के बाद, यानी आपने सेंटेंस और नाउन्स ऑफ एड्रेस के दरमियान कोमा जरूर लगाना है। चाहे वो शुरू में नाउन ऑफ एड्रेस आए तब भी कोमा लगाना है, अगर एंड पे आए तो फिर सेंटेंस के बाद आपने मतलब मनी के बाद आप कोमा लगा के मोम लिख रहे हैं, तो ये नाउन ऑफ एड्रेस है, किसी को मुखातब करने के लिए ये बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूरे सेंटेंस को बंद करते हैं। इस तरह दिस, अब ये मिडल में आ गया। जब मिडल में आएगा तो फिर क्या होगा कि जो आपका नाउन ऑफ एड्रेस है उसको दोनों तरफ कोमास लगेगा। ठीक है, कहते हैं दिस, फिर कोमा, फिर क्लास, फिर कोमा। कहता है दिस, दिस के बाद वो क्लास को मुखातिब कर रहा है, टीचर कोई होगा जो मुखातिब कर रहा होगा। दिस क्लास इज द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट।
तो अगर क्लास को आप रिमूव कर दें तो ये सेंटेंस बनेगा दिस इज द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। ठीक है, तो आप अगर इसको रिमूव भी करते हैं नाउन ऑफ एड्रेस को तो सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, तो दिस दिस क्लास इज द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। इस तरह मिस्टर प्रेसिडेंट ये शुरू में आ गया, आई डोंट सी यू देयर। इसी तरह हाय गाय इन द रेड शर्ट कैन यू हेल्प मी। अब ये जो गाय इन द रेड शर्ट है ये है फ्रेज, है फ्रेजल नाउन है, लेकिन ये फ्रेजल नाउन एज ए नाउन ऑफ एड्रेस मुखातिब करने के लिए ये नाउन इस्तेमाल किया गया है। यानी ए लड़के, वो लड़के जो रेड शर्ट में है उसको मुखातिब करके बुलाया जा रहा है। वो टीचर क्लास में बोलता है ओ रेड शर्ट वाले, ओ ब्लैक शर्ट वाले, ओ ब्लू जैकेट वाले। इसी तरह वो उसका कहता है हाय गाय इन द रेड शर्ट कैन यू हेल्प मी, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाउन ऑफ एड्रेस इस्तेमाल हुआ। आपको नाउन ऑफ एड्रेस को सेंटेंस में लिखना भी आपको पता चल गया कि उसको कॉमास के साथ लिखते हैं, और जिस सेंटेंस के अंदर नाउन ऑफ एड्रेस लिखा जाता है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करते हैं। तो नाउन ऑफ एड्रेस मैंने ये ब्लू कलर किया हुआ है, ये नाउन ऑफ एड्रेस है, मुखातिब करने वाले नाम है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पंक्चुएशन के लिहाज से हम बात करते हैं। अभी मैंने बताया है, कहता है नाउन्स ऑफ एड्रेस आर फाउंड इन द इनिशियल में आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, फाइनल पोजीशन पे भी आ सकता है। नो मैटर वेयर देयर अकर, कोई मसला नहीं है कि आप नेम और एड्रेस को कहाँ पुट करते हैं, लेकिन उसको सेपरेट अपार्ट जरूर करना है सेंटेंस से कोमाज लगा के। अगर स्टार्ट में है तो एक कोमा आएगा, अगर एंड पे है तो तब भी एक कोमा आएगा, अगर मिडल में है तो दो कोमाज आएंगे, एक शुरू में एक लास्ट पे। ठीक है, इफ दे अकर इन द इनिशियल पोजीशन दे आर फॉलोड बाय कॉमा, इफ दे अकर इन द मिडल पोजीशन दे आर इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉमास के अंदर। ठीक है, एंड इफ दे अकर इन द फाइनल पोजीशन दे आर प्रीसीडेड बाय कॉमा। फॉर एग्जांपल जेम्स, जेम्स नेम ऑफ एड्रेस है, इसके ये देखें जेम्स के बाद कॉमा लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमा सेंटेंस उसको सेपरेट कर रहा होता है। जेम्स आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी विद द डिशेस। इसी तरह आई वॉज वंडरिंग जेम्स इफ यू कुड हेल्प मी विद द डिशेस, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी विद द डिशेस जेम्स। अब ये तीनों सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में शुरू में नेम ऑफ एड्रेस लगाया, दूसरे में मिडल में लगाया। जब मिडल में लगाएंगे तो जेम्स से पहले भी कॉमा और जेम्स के बाद भी कॉमा। अगर एंड पे लगाएंगे तो फिर जेम्स से पहले कॉमा आएगा सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए। और जिसके अंदर नेम ऑफ एड्रेस इस्तेमाल होता है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जरूर बंद करते हैं। तो देखें तीनों सेंटेंस के शुरू में भी और आखिर में भी इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं, ये जो ऊपर लगाए हुए हैं ये इन्वर्टेड कॉमा लगाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह क्लास, दिस इज द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, क्लास को मुखातिब किया गया है, एड्रेस किया गया है, क्लास के बाद कॉमा। इस तरह दिस, फिर क्लास को मुखातिब किया गया है, इज द वीडियो ये मिडल में आया। इस तरह दिस इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट क्लास, अब ये क्लास एंड पे आया है। तो आपको क्लियर होगा होगा कि पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं, कॉमास इस्तेमाल किए जाते हैं जब नाउन ऑफ एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कैपिटलाइजेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब भी प्रॉपर नाउन आएगा उसको आपने कैपिटल से स्टार्ट करना है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रखना है। ठीक है, चाहे वो टाइटल हो, चाहे वो ब्रांड का नाम हो, चाहे वो नेम ऑफ एड्रेस हो। जैसे कैन यू हेल्प मी जेम्स, जे बड़ा लिखा है, थैंक यू मिसिस स्मिथ, एम बड़ा लिखा हुआ है, और एस भी एस खास नेम है। जैसे इट्स सो नाइस टू मीट यू डॉक्टर जेनिर, इस तरह डॉक्टर और जेनिर। इस तरह हाय कोच फ्रैंक, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मतलब इसमें कोच और फ्रैंक, इसमें सी बड़ा है और फ्रैंक एफ बड़ा लिखा हुआ है। तो ये कैपिटलाइजेशन है। एक्चुअली ये आपको गलतियां पकड़ने के लिए, एरर्स जो ग्रामर के अंदर होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने जो भी लेक्चर बनाया इंग्लिश का, मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं अप्लाइड करके बनाऊं, उसको एप्लीकेशन करके सिखाऊं कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल होनी है, सेंटेंस मेकिंग कैसे होनी है। अब ये देखो मैंने यहाँ रूल बना दिया आपके सामने, पंक्चुएशन लगाने का, पहला कॉमा लगाने का तरीका बताया, फिर कैपिटलाइजेशन का तरीका इसी के अंदर अप्लाई कर दिया है। अब कॉमन नाउन्स इन प्लेस ऑफ टाइटल्स, अगर कॉमन नाउन टाइटल की जगह पे आए जो खास नाम बन जाते हैं। इस तरह हाउ आर यू डूइंग कोच, कोच कोई भी हो सकता है लेकिन यहाँ टाइटल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आई नीड योर एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट। इस तरह कैन यू, मैंने सेम एग्जांपल इसीलिए लेता हूँ कि आपको समझ आसानी से सारे सेंटेंसों के ऊपर आ जाएगी। प्लीज टू मीट यू डॉक्टर। इस तरह कंपेयर द एग्जांपल अबव फॉलोइंग केसेस इन विच द सेम टाइटल ऑफ जॉब एंड फैमिली मेंबर्स आर। अच्छा, अगर ये कोच एज ए
ये तो प्रॉपर नाउन आ रहा है। अगर ये कॉमन नाउन आएगा तो फिर आपका सी छोटा आना है। इस तरह मिस्टर प्रेसिडेंट, हम मिस्टर नहीं लगाते, प्रेसिडेंट जो है ये अगर कॉमन बनाएंगे इसको तो फिर पी छोटा आएगा। यानी अगर आप प्लेस ऑफ टाइटल्स को कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें तो वैसे भी आपको पता है कॉमन नाउन जो होते हैं उसका पहला लेटर स्मॉल ही लिखा जाता है, कैपिटल नहीं लिखा जाता है। नीचे एग्जांपल देखें, गिव दैट फुटबॉल टू द कोच, किस कोच को देना नहीं पता। हाउ आर यू डूइंग कोच, वो किसी स्पेसिफिक बंदे को आप टाइटल दे के उस कोच को मुखातिब कर रहे हो। यहाँ गिव द फुटबॉल देना है, किस कोच को देना ये नहीं पता। वॉज द प्रेसिडेंट एट द मीटिंग, कौन सा प्रेसिडेंट ये नहीं पता, लेकिन उसमें मिस्टर प्रेसिडेंट ने कोई किसी खास प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया है। तो यहाँ प्रेसिडेंट ऐसे कोई भी प्रेसिडेंट मीटिंग में किस प्रेसिडेंट ने आना है नहीं पता। इस तरह टेल योर मोम टू कम विद अस, अपनी मम्मा को बताओ। यहाँ मम्मा एज ए कॉमन इस्तेमाल हो रही है, ये मुखातिब नहीं किया गया मम्मा को। डिड यू टेल द डॉक्टर येट, किस डॉक्टर को ये नहीं बताया गया। लेकिन ऊपर जो कोमा लगा के ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ये देखो यू के बाद कोमा लगाया, एडवाइस के बाद कोमा लगाया, ये नेम ऑफ एड्रेस बन गए हैं। लेकिन नीचे नेम ऑफ एड्रेस नहीं बने, उसको कोमा से अलग नहीं किया हुआ। जब आप नेम ऑफ एड्रेस नहीं करते यानी कोमाज नहीं लगाते तो फिर वो कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये आपने कंपेयर याद रख लेना। उसका टर्म्स ऑफ एंडरमेंट है, व्हेन ए टर्म ऑफ endearment is being used in place of person's name we do not capitalize the word unless it begins the sentence। जैसा कि would you get me glass of water sweetie, यानी उसको कॉमन स्वीटी यानी उसको आप निक नेम दे के पका रहे हो, थैंक्स पाल आई अप्रिशिएट यू हेल्प। अब ये नेम ऑफ एड्रेस तो हैं लेकिन वो नेम ऑफ एड्रेस उसके हमने कॉमन उसका नाम रख दिया होता है, हमने हमने उसका निक नेम रख दिया था, वो हर के ज़हन में एक कॉमन नेम बना हुआ होता है। ठीक है, लव प्लीज पुट पुट अवे योर क्लॉथ। ठीक है, तो ये आपने चीजें याद रखनी है। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम्स आता है, कोई टेंशन्स होती हैं, कोई सेंटेंस समझ नहीं आता, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उसी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें। उसकी डिटेल आप मजीद पूछना चाहते हैं तो हम आपकी गाइड के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद है जी अदर कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, इफ दे डू नॉट एक्ट एज ए प्रोफेशनल फैमिलियल टाइटल्स। ठीक है, न तो उसको आप लोअर केस में लिखते हैं, जैसा कि दिस क्लास इज द वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट। क्लास क्या है यहाँ कॉमन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, कैन यू हेल्प मी गाय इन द रेड शर्ट। ठीक है, इस तरह प्लीज स्टैंड अप बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। अब ये यहाँ जो आपके टाइटल्स है ना या एड्रेस है ना, ये हम एक्चुअली नेम ऑफ एड्रेस हैं, लेकिन ये नेम ऑफ एड्रेस एज ए कॉमन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बॉयज और गर्ल्स ये कॉमन है, लेडीज एंड जेंटलमैन ये भी कॉमन है, लेडीज और जेंटलमैन। तो प्लीज रिमेन सीटेड फॉर द ड्यूरेशन। आप कहेंगे लेडी का एल बड़ा क्यों कर दिया, इस तरह मतलब ये तो कॉमन नाउन है, तो ये तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसीलिए। ऊपर भी आपके जहन में सवाल आया होगा कि ये लव है, लव का तो एल बड़ा नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ये लव कॉमन बनाया था। तो इसीलिए क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आपने सेंटेंस की भी देखना है कि वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज का एल इसलिए बड़ा आया कि वे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वरना ये कॉमन नाउन की वजह से नहीं आया। ये क्विज है, ये क्विज आप लोगों ने करना होता है, ये आपकी असाइनमेंट होती है। आप लोग अगर आप गिफ्ट हासिल करना चाहते हैं तो हमारी टोटल जो इंग्लिश ग्रामर का तो पूरा सेशन चल रहा है, पूरा कोर्स चल रहा है, वो पूरा कोर्स सुने। और हर हमारे लेक्चर्स के अंदर 5 क्विज होते हैं। हमारे टोटल जो है 40 से 50 लेक्चर्स होंगे, और हर लेक्चर के अंदर जब 5 क्विज करेंगे तो टोटल जिसके सबसे ज्यादा आंसर होंगे उसको हम इंशाल्लाह गिफ्ट देंगे, और अच्छा गिफ्ट होगा। ठीक है जी, तो जरूर इसका जवाब दिया करें। और आप अपने गिफ्ट का हकदार बनेंगे इंशाल्लाह, जरूर कोशिश किया करें। इनके जवाब हमारे लेक्चर्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर्स आज का एंड हुआ। इसमें हमने आज के लेक्चर में कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, फिर कॉमन नाउन के यूज पढ़े, फिर प्रॉपर नाउन के यूज पढ़े। नई अहम बात जो किताबों से अक्सर नहीं मिलती, वो आपने नेम ऑफ एड्रेस को लिखना सीखा। फिर आपने उसकी नाउन और प्रॉपर नाउन की एप्लीकेशन सीखी, कि कैपिटलाइजेशन सीखा, यानी कैपिटल कैसे करना है। फिर आपने पंक्चुएशन मार्क लगाना सीखा। तो इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह नाउन्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे।
तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे और आप अपने प्रॉब्लम्स एजुकेशन के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड सॉल्व करवाना चाहते हैं, इश्यूज हैं, आपकी असाइनमेंट का इशू है, आपके रिसर्च पेपर का इशू है, तो आप इस नंबर पे हमें ज़रूर मैसेज करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू, आप लोग अपना कीमती टाइम देते हैं। आपका दिया हुआ कीमती टाइम आपको ही इंशाल्लाह एक बड़ा इंसान बनाएगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। कल को आप सीएसएस करना चाहते हैं, पीएमएस करना चाहते हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, तो उसके लिए हमारे लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल होंगे। इस तरह एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये यूजफुल हैं। ठीक है जी। तो चलें, आज का हमारा लेक्चर ये एंड हुआ। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट नाउन की टाइप्स होगी हमारा। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।